हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 2.5 को। इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन है, तीनों इसी वीडियो में कवर करेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे डिपेंड करता है। अगर आपने 1 और 2 अच्छे से समझ लिया देन आप क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत इजिली कर पाएंगे। तो भाई सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स मंथली फीस। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक ट्यूशन सेंटर है जो मंथ का आपसे फिक्स चार्ज लेता है। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। अगर आप उस ट्यूशन सेंटर के डिजिटल मॉड्यूल्स को एक्सेस करते हैं तो आपको अलग से रुपए पे करने पड़ते हैं। देन ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज ₹400। एक लड़की थी, एक स्टूडेंट, उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, अगर वो 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस करती है उस ट्यूशन सेंटर के तो उसका बिल जो है मंथली 400 रुपीज आता है। व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, अगर वो 10 की बजाय 14 मॉड्यूल्स एक्सेस कर लेती है तो उसका बिल 500 रुपीज हो जाता है। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस एक्स, अगर जो मंथली बिल वाई है वो अगर मॉड्यूल एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता हो according to the relation y equal to ax plus b, then find the value of a and b। तो हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू इस रिलेशन की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में। यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले वो देख लो, जो मंथली बिल है वो किससे रिप्रेजेंट करना है, y से, और मॉड्यूल एक्सेस जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से। तो इन दोनों को सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x क्या है हमारा, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। ठीक है बच्चों। y क्या है हमारा, मंथली बिल, मंथली बिल, ये हमें दे रखे हैं। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, यहां पे दो कंडीशन ढूंढनी है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर हम 10 मॉड्यूल को एक्सेस करते हैं तो बिल कितने रुपए आता है, 400 रुपीज। यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, when x इक्वल टू 10, x नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस थे ना, अगर हम 10 मॉड्यूल को एक्सेस करते हैं देन बिल जो है y से डिपेंड कर रहा है हमारा, तो y हमारा कितना आता है, 400 रुपीज। तो 400 रुपए आपको बिल पे करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन में क्या है, when x इक्वल टू 14, अगर आप 14 मॉड्यूल एक्सेस करते हैं तो आपका बिल जो है y वो कितने रुपए आता है, 500 रुपीज आता है। इन दोनों कंडीशन से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन कैसे बनेंगी बच्चों, जो हमें यहां पे रिलेशन दे रखा है उससे। तो यहां पे रिलेशन देख लो क्या है, रिलेशन जो हमें दे रखा है वो क्या है, y इक्वल टू ax प्लस बी से। ठीक है। अब बारी बारी से इन दोनों कंडीशंस का यूज करते हुए दो इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे, जब x इक्वल टू 10 है तो y क्या आएगा, 400। तो y की जगह 400, x की जगह 10 पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो क्या बनेगा हमारा, 400 इक्वल टू a मल्टीप्लाई x की जगह 10 प्लस b। यहां पे क्या आ गया, 400 इक्वल टू 10 की a से मल्टीप्लाई 10a प्लस में b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। बात क्लियर है। दूसरी इससे बनेगी हमारी, y इक्वल टू 500 कब आएगा, जब अगर आप 14 मॉड्यूल एक्सेस करते हैं। तो मतलब x की वैल्यू 14 पुट करनी है रिलेशन में और y की वैल्यू 500 पुट करनी है। तो क्या आएगा, 500 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 14 प्लस b। तो वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 500 इक्वल टू 14a प्लस b। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दो इक्वेशन आपके पास आ गई या नहीं आ गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 10a प्लस b इक्वल टू 400। दूसरी इक्वेशन क्या है, 14a प्लस b इक्वल टू 500। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इनको लिख भी दो, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे वाली टर्म्स के, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 14a में से 10a गया तो बच्चों कितना बचा हमारे पास, माइनस का 4a बच गया। माइनस b और प्लस b कट गया हमारा, ये तो 0 हो गया। माइनस के 500 में से 400 गया तो कितना बच गया, माइनस का 100 बच गया।
ए की वैल्यू निकाल लो, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 100 डिवाइड बाय माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 25। तो ए की वैल्यू मेरे पास बच्चों यहां पे कितनी आ गई 25। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ए की आ गई, बी की कैसे निकलेगी, इस ए की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो जिसमें आपका दिल करता हो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इजी सी इक्वेशन दिखे ना उसमें पुट किया करो बच्चों, इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 10a प्लस बी इक्वल टू 400। तो यहां पे a की वैल्यू 25 पुट कर देते, 10 मल्टीप्लाई 25 प्लस b इक्वल टू 400, 25 की 10 से मल्टीप्लाई 250 प्लस b इक्वल टू 400, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 250, इधर प्लस में राइट साइड जाएगा माइनस में, तो 400 माइनस 250, तो b की वैल्यू क्या आ गई 150। तो यहां पे b की वैल्यू हमारी आ गई 150, a और b की वैल्यू आ गई। अब कई बार क्वेश्चन में कह देता है कि जो हमारा रिलेशन था ना उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए। कैसे, रिलेशन क्या था हमारा, रिलेशन इज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहां पे a और b की वैल्यू हमें पुट कर देनी है बस। तो y इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है 25x और b की वैल्यू क्या थी 150। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कितने भी मॉड्यूल को एक्सेस करके अपना बिल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है फर्स्ट। अगर चैनल पे वीडियोज अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आता है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए प्लीज, ऐसे किया कीजिए। हर एक वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट, मैं रिप्लाई करूंगा आपका, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के अंदर अपने क्लास का जो ग्रुप हो उसमें वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे दूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, ए जिम चार्जेज ए फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। एक जिम है जिसकी फिक्स चार्ज है, भाई जिम आप यूज करोगे उसका फिक्स चार्ज है 400 500 कुछ भी है, मतलब उतने रुपए आपको देने हैं। अगर आप उस जिम के साथ बने हुए बैडमिंटन कोर्ट को भी यूज करते हो, बैडमिंटन अगर आप खेलते हो, तो आपको अलग से रुपए पर आवर के हिसाब से देने पड़ेंगे। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800। एक स्टूडेंट, एक लड़की ने क्या किया भाई, उसने देखा अगर वो 10 आवर्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट का भी यूज करती है और जिम का भी यूज करती है, तो उसका मंथली बिल जो है वो कितने रुपए आता है 800 रुपीज उसका बिल आ जाता है। When she used it for 15 आवर, अगर बैडमिंटन कोर्ट को वो 15 घंटे के लिए 15 आवर के लिए यूज करती है, हर बिल वाज रुपीज 1100, तो उसका बिल कितना आता है 1100 रुपीज आ जाता है। इफ द मंथली बिल वाई, अगर मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स, देन फ्रॉम द रिलेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, यहां पे इस गिवन कंडीशन की हेल्प से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे सबसे पहले देखो, मंथली बिल किससे डिनोट कर रहा है वाई से, और आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट किससे डिनोट कर रहा है एक्स से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में। तो यहां पे लिख देंगे भाई, सबसे पहले हम एक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ आवर कोर्ट यूज्ड, ठीक है। y क्या है हमारा, यहां पे टोटल बिल है, y क्या है मंथली बिल, हाँ तो टोटल बिल ये हो गया हमारा। अब यहां पे हमें दो कंडीशन दे रखी है, वो दोनों कंडीशन हमें लिखनी है, यहां पे गिवन में लिख लेंगे। व्हेन अगर आप बैडमिंटन को 10 आवर के लिए यूज करते हैं, बैडमिंटन कोर्ट का यूज किससे डिनोट कर रहा है एक्स से, अगर x इक्वल टू 10 आवर आपने यूज किया, देन y क्या है हमारा बिल, कितने रुपए बनता है हमारा 800 रुपीज। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन x इक्वल टू 15 आवर, अगर आप कोर्ट को 15 आवर के लिए यूज करते हैं, देन आपका बिल जो है वो कितने रुपए बनता है 1100 रुपीज बनता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहां तक क्लियर है। अब हमें रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन जो गिवन है वो हमें दे रखा है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी।
ये रिलेशन दे रखा है, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस की वैल्यू यहां पुट करके इक्वेशन बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो क्या बनेगी यहां पे फर्स्ट वाली में, y क्या है हमारा 800 इक्वल टू a एज इट इज x की वैल्यू 10, फर्स्ट वाली इक्वेशन पे ध्यान दो, इस वाली पे y 800 इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू 10 प्लस में b, तो क्या बन गया 800 इक्वल टू 10a प्लस b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर सेकंड वाली से बना लो, जब बिल हमारा 1100 है तो हमने कोड को कितने घंटे यूज किया 15 आवर प्लस में b, तो 1100 इक्वल टू 15a प्लस b, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 10a प्लस b इक्वल टू 800, सेकंड क्या है 15a प्लस b इक्वल टू 1100। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 15a में से 10a गया, माइनस का 5a आ गया, b से b कट गया हमारा, 1100 में से 800 गया तो 300 आ गया, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का आ गया। a की वैल्यू निकाल लो, a इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 300 डिवाइड बाय -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट करेंगे 60, तो a की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गई 60 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास 10a प्लस b इक्वल टू 800, तो a की वैल्यू 60 है, तो 10 मल्टीप्लाई 60 प्लस b इक्वल टू 800, 60 10 जा क्या हो गया 600 प्लस b इक्वल टू 800, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 600 को राइट साइड लेके जाएंगे 800 माइनस 600, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई प्यारे बच्चों 200। क्लियर है, समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमें अपने रिलेशन को a और b की वैल्यू पुट करके लिखना हो तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिलेशन इज y इक्वल टू ax प्लस b था, a और b की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो y इक्वल टू a क्या है 60x प्लस में b क्या है 200, तो हम पूरा बिल जो है इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब देखते हैं भाई इस एक्सरसाइज का जो बाप क्वेश्चन है, मतलब फाड़ू क्वेश्चन है और वीआईपी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, बिल्कुल हलवा बनाएंगे। चलो भाई, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट व्हेन इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू a डिग्री फारेनहाइट प्लस में b। हमें एक रिलेशन दे रखा है डिग्री इन सेल्सियस और फारेनहाइट का, जो पहले ही दे दिया, ये रहा भाई, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फारेनहाइट। आइस जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, 0 डिग्री पे और 32 डिग्री फारेनहाइट पे। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फारेनहाइट, और जो वाटर जो है वो बॉयल होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे और 212 डिग्री फारेनहाइट पे। अब भाई ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बजाय उल्टा दे रखा है, पहले रिलेशन दे दिया, बाद में कंडीशन दे रखी है। कंडीशन इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, एक तो हमें टेम्परेचर दे रखा है डिग्री इन सेल्सियस, डिग्री इन सेल्सियस किससे डिनोट कर रहा है वो, डिग्री सी से। फिर फारेनहाइट में दे रखा है डिग्री ऑफ फारेनहाइट, फारेनहाइट वो किससे डिनोट करना है बच्चों, हमें डिग्री एफ से। ये चीज हमें दे रखी है। अब कंडीशन देखो क्या क्या दे रखी है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन के अंदर भाई एक तो आइस मेल्ट की बात कर रहा है वो, ध्यान से देखो, आइस मेल्ट की बात कर रहा है। व्हेन आइस कब मेल्ट होती है, हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब डिग्री सेल्सियस कितना होना चाहिए 0, देन फारेनहाइट जो होगा, डिग्री फारेनहाइट हमारा क्या होगा 32। जो आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट
वो इन दो कंडीशंस पे होती है, या तो फारेनहाइट 32 होना चाहिए या डिग्री सेल्सियस 0 होना चाहिए। अब बात कर रहा है वाटर बॉयल की। इस केस में क्या होगी, डिग्री सेल्सियस जब हमारा 100 है तो फारेनहाइट क्या होगा, डिग्री फारेनहाइट 212 होना चाहिए। ये कंडीशन क्या कब है, वाटर बॉयल की। ये दो कंडीशन हमें दे रखी है, और रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों, वो लिख लेंगे यहां पे। रिलेशन हमें दे रखा है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए इंटू डिग्री फारेनहाइट प्लस में बी। इस रिलेशन का यूज करते हुए हमें इक्वेशन बनानी है। देखो कैसे बनेगी, सबसे पहली कंडीशन पे आ जाओ। डिग्री सेल्सियस जब 0 है तो फारेनहाइट कितना है, 32। तो लिख लो यहां पे 0 इक्वल टू ए इंटू फारेनहाइट 32 प्लस में बी। डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लो, 0 इक्वल टू 32a प्लस में बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। सेकंड इक्वेशन में डिग्री सेल्सियस जब 100 है तो फारेनहाइट कितना होगा, 212 प्लस में बी। तो यहां पे क्या आ गया, 100 इक्वल टू 212a प्लस में बी, 212 प्लस में बी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 32a प्लस बी इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या है, 212a प्लस बी इक्वल टू 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कट गया बी से बी। 212 में से 32 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 180 आ गया, माइनस का 180a। माइनस 100 में से 0 गई, माइनस 100 ही आ गया। ए की वैल्यू देख लो क्या आ गई, -100 डिवाइड बाय माइनस का 180 आ गई। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/9 आ गई। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अब ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट ए इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 32a प्लस बी इक्वल टू 0। तो 32 मल्टीप्लाई 5/9 प्लस में b इक्वल टू 0। 32 5 जा क्या हो गया हमारा, 160। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 160 डिवाइड बाय 9 प्लस b इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 160/9। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेशन क्या था, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू a इंटू डिग्री फारेनहाइट प्लस में b। सिंप्लीफाई कर दो, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है, 5/9 इंटू डिग्री फारेनहाइट, और b की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 160/9। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आ गया वो ये निकल के आ गया। अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा हो तो इस फॉर्मूले से हम फारेनहाइट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है। बस इसमें स्टेटमेंट उल्टी दे रखी थी इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं। बस आपको ध्यान से करना है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गया होगा ना तो ये बिल्कुल हलवा लगा होगा क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी कोई डाउट है तो वो देख लीजिए। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में वीडियोज को जरूर शेयर कर देना, क्लास ग्रुप्स में शेयर कर देना। आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको नेक्स्ट क्लासेस पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।